गांव की सास, शहर की बहू। संगीता गांव में रहती थी और उसके बहू और बेटा शहर में रहते थे। बहू और बेटा शहर में ही नौकरी किया करते थे। बहू का घर मॉडर्न और अपने तरीके से बनाया हुआ था। एक बार संगीता अपने बहू और बेटे के यहाँ रहने के लिए आती है। संगीता की बहू दरवाजा खोलती है और कहती है, अरे माँ जी, आपने आने में बहुत देर लगा दी। हमारी ऑफिस जाने का वक्त हो रहा था। संगीता घर के अंदर जाती है और अपने बेटे को देखती है। राहुल, तुम मुझे स्टेशन पे लेने नहीं आए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इसीलिए देर हो गई। अभी रिंकी बोल पड़ती है, अरे माँ, ये आपका गाँव नहीं है, ये महानगर है। जितने में आपको हम लाने जाते उतने में तो हम गाँव आ जाते। अरे तू चुप ही रहे, बड़ी आई माँ हूँ मैं इसकी, और मैंने अपने बेटे को इस लायक तो बनाया ही है कि वो अपनी माँ को स्टेशन से लेने आ सके और इतना मुझ पर खर्च कर सके। चल, भूख लगी है मुझे, मैं नहाने जा रही हूँ। वैसे भी बहुत थक गई हूँ। माँ, मैंने और निक्की ने तुम्हारा खाना और नाश्ता बनाकर टेबल पर रख दिया है। आप आराम से खा लेना। हम दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर वो दोनों ऑफिस चले जाते हैं और संगीता पूरे घर में अकेले बैठकर खाना खाती है, तो उससे खाना खाया ही नहीं जाता। ओहो, एक तो अकेले बैठकर खाना खाओ और ऊपर से खाना भी ठंडा है। चलो किचन में चलकर खुद ही कुछ बना लेती हूँ। संगीता किचन में जाती है, लेकिन उससे गैस ऑन नहीं होती। हे ऊपर वाले, न जाने कौन कौन से नई तरह के चूल्हे आ गए हैं, न चलाए जाते हैं न समझ में आते हैं। ठंडा खाना ही खाना पड़ेगा। संगीता मन मारकर किसी तरह खाना खा लेती है और इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। और एक दिन अपने बेटे से कहती है, बेटा, मैं दिन भर घर में बोर हो जाती हूँ, कहीं घुमाने ले चलो ना। यहाँ तो कोई किसी से बात नहीं करता। देखिए माँ, यहाँ पर अगल बगल किसी से बात भी नहीं करना, पता नहीं कौन कैसा हो। अरे बेटा, अगर किसी से मैं बात नहीं करूँगी तो मेरी जान पहचान कैसे होगी? अकेली क्या मैं दीवार से बात करूं? माँ, अब आपको हमारे घर में ही रहना है तो हमारे जैसे ही रहने की आदत डाल लीजिए। यहाँ तो सब घर के अंदर ही रहते हैं। संगीता बेचारी गांव के खुले घर आंगन में रहने वाली अब शहर के छोटे से घर में फंस जाती है। ना कोई रहने वाला, ना कोई बात करने वाला, खाना भी अकेले और ठंडा खाना पड़ता। एक दिन संगीता बाहर जाती है तो उसे पड़ोस की एक महिला मिलती है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं और दोनों दोस्त हो जाते हैं। एक दिन संगीता उस औरत के साथ घर में बात कर रही होती है कि तभी निक्की वहाँ आ जाती है। अरे माँ जी, ये कौन है? ये मेरी सहेली है, पास के मकान में ही रहती है। अरे माँ जी, आपको जो मना करो आप वही करती हैं। आपको कितनी बार कहा है कि यहाँ पर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे कैसी बहू हो तुम? भला कोई अपनी सास से ऐसे बात करता है? अरे मेरे चले जाने का तो इंतजार कर लेती, मेरे सामने ही मेरी बुराई कर रही हो। अरे चलिए चलिए, मेरी सास तो गांव की है, इन्हें क्या पता कि शहर में लोग कितने चालाक होते हैं। आप अपने घर जाइए। अरे बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? ये कितनी अच्छी महिला है और तुम्हें पता है? संगीता अपनी बात को पूरा करती उसके पहले पड़ोसन उसे इशारों में मना कर देती है कुछ बोलने के लिए और वो वहाँ से चली जाती है। और संगीता भी निक्की से बिना बात किए वहाँ से चली जाती है। एक सुबह निक्की अपने पति से कहती है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, आप चले जाइए। राहुल अकेले ही ऑफिस चला जाता है। अचानक शाम को निक्की की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो किचन में ही बेहोश हो जाती है। फिर जब निक्की को होश आता है तो सारा परिवार उसके साथ खड़ा था और वो पड़ोसन भी, जिसे निक्की ने घर से निकाल दिया था। अरे मुझे क्या हुआ था? तुम्हें अटैक आया था निक्की। वो तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते माँ ने पड़ोस की आंटी को तुम्हें दिखा दिया और वो डॉक्टर है, वरना बहुत बुरा भी हो सकता था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी।
मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। देखो बेटा, अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, इसमें शहर और गांव नहीं देखा जाता। और तुम्हारी सास भले ही गांव की है, लेकिन इनकी समझदारी शहरी औरतों से भी ज़्यादा है। निक्की अपनी की पर शर्मिंदा होती है और एक बार फिर से उनसे माफ़ी मांगती है।